हेलो दोस्तों, मनपूर्वक स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है वॉच योर कर्मा। आज के इस वीडियो में हम डेविड जे श्वार्ट्ज लिखित द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इस बुक के बारे में जानेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टार्ट गेटिंग नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोज आई अपलोड। सो लेट्स बिगिन। एक्सक्यूजाइटिस द फेलियर डिजीज से अपने आप को बचाइए। एटिमोलॉजिकली स्पीकिंग, एक्सक्यूज मीन्स टू प्रोवाइड रीजंस, बहाना बनाना, एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, मीन्स पीड़ित होना। तो दोस्तों, एक्सक्यूजाइटिस मीन्स बहाना बनाने से पीड़ित होना। कुछ लोग हमेशा अपने फेलियर का दोष दूसरों के माथे जड़ देते हैं। फेलियर की शर्मिंदगी से बचने के लिए ये लोग कई बहाने बनाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी ये बहानों के पीछे छुपकर अपने आप को बचाते रहते हैं। बहाने जैसे पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, टू ओल्ड, टू यंग, बैड लक, पर्सनल मिसफॉर्चून, वाइफ, फैमिली अपब्रिंगिंग, ऐसे एक्सक्यूजेस का सहारा लेके ये लोग अपनी फेलियर को जस्टिफाई करते हैं। एक्सक्यूजाइटिस से पीड़ित लोग इनमें से कुछ एक्सक्यूजेस को पकड़ अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और दूसरों को और अपने आप को आगे न बढ़ने का एक्सप्लेनेशंस देते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं 4 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एक्सक्यूजाइटिस। नंबर 1, हेल्थ एक्सक्यूजाइटिस। इसमें अपने हेल्थ इश्यूज को बहाना बनाकर अपने फेलियर को जस्टिफाई किया जाता है। नंबर 2, इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस। इसमें अपने लो इंटेलिजेंस को ब्लेम करके फेलियर को जस्टिफाई किया जाता है। इंटेलिजेंस के बारे में हम में से कई लोग अक्सर ये 2 मिस्टेक्स करते हैं। खुद की इंटेलिजेंस को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और दूसरों के इंटेलिजेंस को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं। नंबर 3, एज एक्सक्यूजाइटिस। इसमें अपनी एज को बहाना बनाकर फेलियर की एम्बैरेसमेंट से बचने की कोशिश की जाती है। नंबर 4, लक एक्सक्यूजाइटिस। ये लोग हमेशा अपनी नसीब को कोसते हैं और फेलियर का दोष अपने नसीब पर डालते हैं। तो दोस्तों, एक्सक्यूजाइटिस के बारे में जानने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड डू इज हाउ टू कॉन्कर एक्सक्यूजाइटिस। सबसे पहले तो हमें अपनी बहाने बनाने की बुरी आदत छोड़नी होगी। हमें अपने फेलियर की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए बिना दूसरों को दोष दिए। ऐसा करने से आपका माइंड उस फेलियर को विक्ट्री में ट्रांसफॉर्म करने के सारे ऑप्शंस खोजने लगता है। हाउ टू डेवलप कॉन्फिडेंस। इस बुक में ऑथर ने हमारी रोजमर्रा की आदतों को सुधारने के 5 तरीके बताए हैं जिससे हम हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, ऑलवेज बी अ फ्रंट सीटर। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि मीटिंग रूम्स में, क्लासरूम्स में या असेंबली हॉल्स में कैसे बैक सीट्स या पीछे के बेंचेस सबसे पहले ऑक्युपाई हो जाते हैं? अधिकतम लोग पीछे बैठना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक्सपोजर से डरते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो फ्रंट सीट ऑक्युपाई करना सीखना होगा। एक्सपोजर के डर का सामना करना होगा। आगे बैठने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अच्छे से फोकस कर पाते हो। अपनी जिंदगी में आप एक ऐसा रूल बनाओ कि मीटिंग रूम्स में, असेंबली हॉल्स में या क्लासरूम्स में आप जितना आगे हो सके उतना आगे बैठेंगे।
अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो स्पॉटलाइट की आदत तो डालनी ही होगी। नंबर 2, ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट। किसी से बातचीत करते समय हम अक्सर उनकी आंखों की हरकतों से कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। अगर कॉन्वर्सेशन के दौरान आपसे कोई आंख नहीं मिला रहा है तो नेचुरली आपके मन में कुछ सवाल आते हैं। क्या यह मुझसे कुछ छुपा रहा है? क्या यह मुझसे कुछ झूठ बोल रहा है? क्या यह अपनी गलती मुझ पे डाल रहा है? क्या यह मुझसे डर रहा है? आमतौर पे किसी से आंख न मिला पाने की वजह इन दो में से एक हो सकती है। रीजन 1, मैं तुम्हारे आगे बहुत कमजोर महसूस करता हूं। मैं तुमसे डरता हूं। मैं तुमसे नीचा महसूस करता हूं। रीजन 2, मैं अपराधी महसूस करता हूं। मैंने कुछ ऐसा किया है या ऐसा सोचा है जिसे मैं तुमको नहीं बताना चाहता। मुझे डर है कि मेरी आंखों के रास्ते तुम मेरी मन की बात जान लोगे। जब आप दूसरों से आंख नहीं मिलाते तब आप उनको ये बता रहे हो कि आप एक डरपोक हो और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। जबकि इसके विपरीत आप किसी से आंख मिलाकर बात करते हो तब आप उनको यह सिग्नल देते हो कि आप एक भरोसेमंद इंसान हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप ईमानदार हो और आप किसी से डरते नहीं हो। इसीलिए हमेशा आंख में आंख मिलाकर बात करने की आदत बनाइए, जिससे आपकी आंखें आपका दोस्त बनकर आपके हित में काम करेगी, वरना वही आपकी दो आंखें आपके पर्सनालिटी को नुकसान करती रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 3, वॉक 25% फास्टर। अगर आपको ढिलाई से चलने की और धीरे से चलने की आदत है तो साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से इनमें से कोई एक रीजन हो सकता है। आप अपने आप से खुश नहीं हो। आप अपने काम से खुश नहीं हो। आप अपने आसपास के लोगों से खुश नहीं हो। एक कमजोर और अपनी जिंदगी से निराश व्यक्ति के चलने की स्पीड धीमी होती है। एक एवरेज व्यक्ति के चलने की स्पीड एवरेज होती है और एक सुपर कॉन्फिडेंट व्यक्ति के चलने की स्पीड एवरेज व्यक्ति से तेज होती है। उनकी चाल दुनिया को यह बताती है कि वो कहीं इंपॉर्टेंट जगह जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए। Therefore, always walk 25% faster and develop your self confidence. अपना बॉडी पोस्चर सीधा रखो, सर हल्का ऊपर उठाओ और 25% फास्टर चलो और फील द डिफरेंस। आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। जस्ट ट्राई एंड सी इट योरसेल्फ। नंबर 4, प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। असेंबली हॉल्स में, कॉन्फ्रेंस रूम्स में, क्लासरूम्स में कई लोग बात करने से डरते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उन्हें यह डर होता है कि कोई ऐसी वैसी बात करके वो अपने आप को फुलिश ना साबित कर दें। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ओपिनियन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि औरों को उनसे ज़्यादा समझ है या औरों को उनसे ज़्यादा पता है। हर बार ये लोग मीटिंग रूम से ये कहकर बाहर निकलते हैं कि नेक्स्ट टाइम पक्का बोलूंगा, जो कि कभी नहीं आता। रिमेंबर, एक्शन क्योर्स फियर एंड प्रोक्रेस्टिनेशन फर्टिलाइजेस इट। इसीलिए हमेशा कहीं भी गैदरिंग में या कल्चरल एक्टिविटीज में या सोशल इवेंट्स में लोगों से आपको बातें करनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे, भले ही वो छोटा से छोटा टॉपिक क्यों ना हो, बट आपको बात करना
चालू करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। नंबर 5, स्माइल बिग। एक बार किसी महत्वपूर्ण काम से ऑथर किसी जगह जा रहे थे। रास्ते में रेड सिग्नल पे उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। उनके पीछे के ड्राइवर का सिग्नल की तरफ ध्यान नहीं था और उसने ऑथर की गाड़ी पीछे से ठोक दी, जिससे ऑथर बहुत गुस्सा हो गए और बैठे बैठे ही वो उस ड्राइवर को गालियां देने लगे। जब उन्होंने रियर मिरर से पीछे देखा तो वो ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतरकर ऑथर की तरफ आ रहा था। ऑथर ने पूरा मन बना लिया था कि वो उसे छोड़ेंगे नहीं। वो ड्राइवर जैसे ही ऑथर की गाड़ी के पास आता है, वो एक बड़ी स्माइल से ऑथर को ग्रीट करता है और उनसे माफी मांगता है कि उसका इंटेंशन ऑथर की गाड़ी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उस ड्राइवर की स्माइल देखकर ऑथर का सारा गुस्सा एक सेकंड में पिघल जाता है और शांत होकर वो ड्राइवर को ये कहते हैं कि इट्स ऑल ओके। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऐसी चीज़ें आम हैं, अक्सर ये चीज़ें होती रहती हैं सड़कों पर। इट्स नॉट अ बिग डील। दिस इज द मैजिक ऑफ स्माइलिंग बिग। आपकी सिंपल जेन्युइन स्माइल आपके बारे में गलत सोचने वाले लोगों का एटीट्यूड चेंज कर सकती है। अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन किया है तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन। कमेंट करके बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। शेयर करिए इस वीडियो को ऑन व्हाट्सएप उन सभी लोगों के साथ जो अपनी लाइफ को बहुत लिमिटिंग बिलीफ के साथ जी रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। और सबसे इम्पोर्टेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, वॉच योर कर्मा।